हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस के, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे उनके हम कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में एक सेंटेंस पढ़ा था मॉडल वर्ड वाला, जिसमें लिखा था माई फ्रेंड must obey his parents। तो इसका हमने जब वॉइस बनाया था तो हमने लिखा था his parents must be, और ये जो हमारी वर्ब है ओबे, उसकी हमारी थर्ड फॉर्म होगी ओबे। ये इसके बाद आ जाएगा हमारा बाय माय फ्रेंड। तो पिछले वीडियो का हमारा जो टेंस था उसमें हमने जो हमारी ओबी थी उसकी हमारी वर्ब जो है हमने इस तरीके से लिखनी थी OBEIED। तो गलती से उसका जो है ना राइटिंग में हमने ये लिख दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी वो ओबेड रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम कुछ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम इन, एट, विथ और टू का इस्तेमाल करते हैं बाय की जगह। तो आइए समझ लेते हैं वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले पढ़ रहे हैं हम टू। जब आपके सामने नॉन, ओबलाइज्ड और मैरिड ये तीन वर्ब आए तो वहां पर आप बाय ना लगाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर इन, जैसे कि हमारा इंटरेस्टेड, कंसिस्ट और कंटेन। इनके साथ हमारा इन लगेगा। इसके बाद विथ, ये लगेगा प्लीज्ड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, डिस्प्लेड, annoyed, disgusted, dissatisfied, और इम्प्रेस्ड। इन सभी वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे विथ का, और इन तीन वर्ब के साथ इनका, और इन तीन वर्ब के साथ टू का। आप नोट कर लीजिए इनको। इसके बाद मैं बताता हूं आपको वो वर्ब जहां पे हमें एट का इस्तेमाल करना है। नोट कीजिए इनको। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब है जहां पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं एस्टोनिश्ड,
अमेज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म, disappointed, और displeased। तो ये वो वर्ब है जिनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये सेंटेंस में आ रही है तो वहां पर जब हम जो हम लिखते हैं हमारे स्ट्रक्चर में बाय प्लस सब्जेक्ट, वहां पर हम एट लगाएंगे। बाय को रिप्लेस कर हम एट लगा देंगे, वहां पर हम वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम शुरू करते हैं सेंटेंस, जैसे हम स्टार्ट करें, आई नो हिम, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? जैसे अभी अभी हमने लिखा था, नो की जो थर्ड फॉर्म थी वो क्या थी? नॉन। ओबलाइज्ड और मैरिड। तो देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट केस है हिम, जब हम इसको सब्जेक्ट केस पे ले जाएंगे तो हम क्या बना देते हैं उसको? ही। और टेंस आप पहचाने तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हम पैसिव में उसमें इस्तेमाल करेंगे किसका? इसका। अब इस नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन है, तो इस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। और फिर बाद में आ जाएगा आई का ऑब्जेक्टिव केस बी। एक और सेंटेंस समझते हैं, जैसे राम मैरिड सीता। अब इस सेंटेंस में आप देखिए मैरिड आया है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो वहां पे हम पहले ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सीता। और अब आप मुझे बताइए, अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये कौन सा टेंस है? ये है हमारा सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वाज और वर, जो कि यहां पर सीता के हिसाब से क्या लग जाएगा? वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो पहले लिखा हमने ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है मैरिड, और इसके बाद लगा देंगे टू राम। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सीता वॉज मैरिड टू राम। नोट कर लीजिए इन सेंटेंस को। अगला सेंटेंस आपके लिए, दिस जार कंटेन्स पिकल। क्या बनेगा इसका? अब आप देख सकते हैं सेंटेंस में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है, इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। और वहां पर हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे जब पैसिव बनाएंगे। तो बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा पिकल, पिकल, इसके बाद इज, इसके बाद वर्ब कंटेन, और फिर आएगा हमारा कंटेन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंटेन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इनका। इसके बाद आ जाएगा दिस जार। तो जैसा आपने देखा, अभी हमने लिखाया था आपको कि जहां पर कंटेन हो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इनका। तो यहाँ पे सेंटेंस में कंटेन था, हमने जब इसकी थर्ड फॉर्म लिखी कंटेन, तो उसके साथ हमने बाय ना लिखकर किसका इस्तेमाल किया? इनका इस्तेमाल किया।
एक और सेंटेंस के लिए, बनाइए इसका क्या बनेगा। इसका बनेगा जैसा कि यहाँ पर मी है, यहाँ पर जब हो जाएगा तो बन जाएगा आई। पहले आपने देखा यहाँ पर टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, हैव बीन में से एक। तो आई के साथ हैज बीन या हैव बीन, आई के साथ लगेगा हैव बीन, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन। फिर जो हमारी वर्ब है इंटरेस्टेड, और लास्ट में जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एन एक्शन मूवी। ये रहेगा हमारा सेंटेंस। मी को चेंज किया पहले आई में, आई के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड के साथ एग्री किया हमने इनको, और लास्ट में लगा फिर हमने हमारा ऑब्जेक्ट एन एक्शन मूवी। तो नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, बनाइए इसको क्या बनेगा। दिस लिस्ट कंसिस्ट यूपीएससी कैंडिडेट, ये बनेगा यूपीएससी कैंडिडेट्स आर consisted in this list, और ये आपका सेंटेंस। यहां पर भी एस आया है वर्ब में, इसलिए ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसीलिए हमने यहां पर एज एम आर में से आर का इस्तेमाल किया है। कुछ और सेंटेंस, जैसा कि ये है एक, दे आर अनोइंग माय फ्रेंड, बनाइए इसका क्या बनेगा। My result pleases my father, इसका बनाइए क्या बनेगा। तो बनाते हैं। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा माय फ्रेंड, तो पहले ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड, इसके बाद देखिए सेंटेंस में हमने देखा है कि इज एम आर में से आर आया है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, तो इसका जब पैसे बनेगा तो वहां भी इज एम आर और साथ में
बीइंग लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये है आपका टेंस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और जब हम इसका वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट कि माय फ्रेंड इज, और इसके बाद लगा देंगे हम बीइंग। माय फ्रेंड इज बीइंग, एनॉय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एनॉयड, और एनॉयड के साथ अब आप देखें कि अभी हमने पढ़ा है कि एनॉयड के साथ हमें कौन सा वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करना है। एनॉयड के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एनॉयड के साथ लिखेंगे हम विथ। तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड इज बीइंग एनॉयड विथ, और जो अब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है दे, वो यहां पर चेंज हो जाएगा देम में। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पर भी ऑब्जेक्ट माय फादर, यहां पर आपने देखा एस लगा है तो यहां पर लगा दिया इज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। प्लूरल होता तो हम यहाँ पे आर लगाते, आई होता तो हम यहाँ पर एम लगाते। और इसके बाद जो वर्ड है हमारी, उसकी थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, और प्लीज्ड के साथ भी हमें किसका इस्तेमाल करना है? विथ का। और लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट विथ माय रिजल्ट। अगला सेंटेंस, ही वॉज displaying a picture। बनाइए, इससे क्या बनेगा? इसका बनेगा a picture। अब सेंटेंस में हमें वाज और आईएनजी दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था एज एम आर अगर और आईएनजी फॉर्म है तो वहां पर हमने एज एम आर के साथ किसका इस्तेमाल किया था? बीइंग का। वैसे ही यहाँ पर अगर वाज के साथ आईएनजी है तो वहां भी हम वाज वर्ब के साथ ऐड करेंगे बीइंग का। और देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर सिंगुलर है, आ पिक्चर है, इसलिए हम यहाँ भी वाज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर यहाँ पे पिक्चर्स होता तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते? हम वहां पर वर का इस्तेमाल करते। यहाँ पर आ पिक्चर है इसलिए हम लिखेंगे वॉज, और फिर इसके बाद हम लगा देंगे हमारा वर्ड बीइंग, और फिर लिखेंगे हम मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म जो कि है डिस्प्लेड विथ हिम। अगला सेंटेंस आपके लिए जो कि है गवर्नमेंट सेटिस्फाइड अस। बनाइए सेंटेंस का। एक और सेंटेंस, पाकिस्तान विल क्वेरल इंडिया। तो ये है आपके सामने अगले दो सेंटेंस जिनका पैसे आप बनाए। चलिए बनाते हैं। अस ऑब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट केस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? वी। अब आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पैसे में क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वाज और वर्ब। तो वी के साथ वाज लगेगा या वर्ब लगेगा? वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का।
ये हो जाएगा वी वर सेटिस्फाइड, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, विथ गवर्नमेंट। अगला सेंटेंस, पाकिस्तान विल क्वारल इंडिया। सेंटेंस में देखें हम कि पहले ऑब्जेक्ट इंडिया। अब हमने पढ़ा था कि फ्यूचर जब टेंस रहता है, सिंपल फ्यूचर में है ये, तो ये यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो विल या फिर शैल, इसके साथ में लग जाएगा बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये विल लगा है, इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है, और इसकी जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल बी। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले हमारा ऑब्जेक्ट इंडिया, अब इंडिया के हिसाब से हम लगा देंगे विल बी, और जो हमारी वर्ब है ये हो जाएगी क्वारल। इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद आएगा विथ पाकिस्तान। नोट कीजिए इन सेंटेंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, फादर सरप्राइजेस मी। He shocked Arjun। अगला, दिस न्यूज अमेज्ड अस। तो ये तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, आप बनाइए इनका पैसे। तो बनाते हैं पहला। सबसे पहले जैसा देखा हमने एस समझ गए, यहाँ पर इज एम आर में से आएगा, तो मी का हम जब सब्जेक्ट केस लगेंगे तो बनेगा आई। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम इज एम आर में से आई को लिखते हैं तो आई के साथ एम एग्री करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम सरप्राइज। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डैश फादर। अब यहाँ पर बाय आएगा, इन आएगा, टू आएगा, या एट आएगा, या विथ आएगा। यहाँ पर आएगा एट। आई एम सरप्राइज एट फादर। उसी तरह से आप बनाएंगे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट सिंपल है, पैसे बनेगा आपका वाज और वर्ब का इस्तेमाल करके। तो लिखिए पहले अर्जुन, अर्जुन के साथ वाज या वर्ब यहां पर लगेगा वॉज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉक्ड, और जैसा कि हम जानते हैं शॉक्ड के साथ आता है एट, और जो ही है इसका ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, दिस न्यूज अमेज्ड अस। यहां भी सेकंड फॉर्म, तो वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, जैसे ही अस को हमने सब्जेक्ट केस पर रखा तो ये हो जाएगा वी, और वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वर का। वी वर अमेज्ड, और अमेज्ड के साथ आ जाएगा वर्ड एट दिस न्यूज।
तो नोट कर लीजिए इन सेंटेंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे सेंटेंस जिनके साथ बाय की जगह और दूसरे वर्ड जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उन सेंटेंस को जिन्हें हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अब यहां पर आपको सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव में दिया रहेगा और जब आप इसका वॉइस बनाएंगे तो वो भी इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, इसलिए ध्यान से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा है डज ही कॉल यू, तो आप समझ गए ये कौन सा सेंटेंस है। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि डज का इस्तेमाल किया, तो जहां भी डज या फिर डू आते वहां पर हमारा टेंस रहता है सिंपल प्रेजेंट, और वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो होगी इज एम आर। तो इस केस में हमने देखा कि हमें सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट को रखना है जो कि है यू, लेकिन जैसे कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गए, यहाँ पे हमारी इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी हम आगे लिखेंगे। तो इज एम आर में से यू के साथ आएगा आर, आर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय। अब आपका जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे पहले अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसे लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, और इसके बाद जो भी आपका वर्ड आए जैसे बाय, इन, एट, टू या फिर विथ। अब हमने इतने वर्ब आपको इतने सेंटेंस करा दिए कि आपको अकेला बाय नहीं, आपको और भी वर्ब आती है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कॉल, तो अभी तक हमने जितनी वर्ब पढ़ी है उनमें कॉल नहीं लिखा था, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब है जिनके साथ इन आता है, कौन सी वर्ब है जिनके साथ टू आता है, कौन सी वर्ब है जिनके साथ एट आता है, और कौन सी वर्ब है जिनके साथ विथ आता है, और बाकी ऐसी जितनी भी हमारी वर्ब है उन सबके साथ फिर बाय आएगा, और लास्ट में फिर आ जाएगा अब आपका सब्जेक्ट। तो नोट कीजिए इसको, फिर से समझते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा डू दे कलेक्ट स्टैम्प्स। तो आप बताएं कि इस सेंटेंस का हम कैसे बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था डज और डू जहां भी आते हैं वो टेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, और वहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। तो बनाते हैं, चलिए। जैसा कि हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट है स्टैम्प्स, प्लूरल है, तो हम इसमें से लगा देंगे पहले आर, आर, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस में यही देकर अंदाजा लगा लीजिए कि वर्ब के बाद जो रहता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। अगर वो सिंगुलर है तो हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख देते हैं, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं। तो ये एक नजर जो रहती है वो सेंटेंस को देखकर ही समझ में आ जाती है। यहाँ पर मेरी नजर पड़ी कि यार स्टैम्प्स है, तो यहाँ पे हम पहले ही लिख देंगे आर स्टैम्प्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारी मेन वर्ब कलेक्ट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड, और बाय, लास्ट में जो आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट देम
इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा अगला हमारा सेंटेंस है, डज अमित सिंग अ सॉन्ग। डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बनाइए इसका क्या हुआ। एक और, डज ही इनवाइट मी। बनाते हैं पहला। जैसा कि आपने देखा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। इस एमआर में से यहां पर आ जाएगा इज, ये आएगा। आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है सबसे आगे, पहले आएगा इज अ सॉन्ग, इसके बाद आएगी इसकी थर्ड फॉर्म संग बाय अमित। ये आपका क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इज अ सॉन्ग संग बाय अमित। वैसे ही करना है हमें। क्रिकेट है तो डू देखा हमने, प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर में से आएगा यहां पर इज क्रिकेट। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, इसके बाद बाय चिल्ड्रन। अगला बनाइए, डज ही इनवाइट मी। इसका क्या हुआ, मी का सब्जेक्ट केस होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो लिखेंगे पहले एम आई इनवाइटेड बाय हिम। सिंपल। और अगर आपको इस तरह से रखने में दिक्कत आ रही तो पहले आप इंटेरोगेटिव का आप सिंपल बना लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसको बनाने के बाद फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप आगे रख दीजिए। ऐसे भी आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे कुछ सेंटेंस है, इज शी क्लीनिंग फ्लोर। आर यू वॉचिंग टीवी। ये है हमारे सेंटेंस। बनाइए इसका पैसिव क्या बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इज आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब हमें इज एम आर साथ में बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, जैसा कि देखा आपने फ्लोर, तो ये हो जाएगा इज फ्लोर बीइंग हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में अगर टेंस में हमने पढ़ा था, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड है तो पहला वर्ड आगे जाता है, दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा पहले इज, इसके बाद फ्लोर, फिर बीइंग, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन बाय। शी का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, इसका होगा ऑब्जेक्ट केस हर।
उसी तरह से बनाएं आप इसका। क्या बनेगा? इसका बनेगा, ऑब्जेक्ट है हमारा पीवी, इज एम आर में से लग जाएगा इज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वॉच्ड, और फिर बाद में आएगा बाय यू। नोट कीजिए इनको। अगला सेंटेंस, एम आई राइटिंग अ लेटर। बनाइए इसका, क्या बनेगा? बनाए, एम आई राइटिंग अ लेटर। इसका बनेगा, इज अ लेटर, और फिर क्या आएगा? अभी पहले के सेंटेंस में बताया था जो वर्ड है बी, तो पहले इज एम आर में से जो भी आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है वो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो, फिर हमारा बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगी रिटन बाय, जो मी है आई है, इसका ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अगला सेंटेंस, इज माय फ्रेंड गिविंग स्पीच। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या है? स्पीच, तो ये हो जाएगा इज स्पीच बीइंग। अब बताएं आप, जो वर्ड है, जो वर्ब है हमारी गिविंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, और फिर आएगा बाय माय फ्रेंड। तो ये थे हमारे सेंटेंस। अब हम आगे और सेंटेंस को पढ़ते हैं, इनको नोट कीजिए। हमारा अगला सेंटेंस है, हैज ही ईटन फूड। अगला सेंटेंस, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो बनाइए इसका। इसका बनेगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज और हैव आ गया, मतलब ये जो टेंस है ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि इसका पैसिव बनाते समय हम लगाएंगे हैज और हैव बीन। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज एनी वन हेल्पिंग वर्ब, कि कहां पर हैज बीन आएगा, कहां पर हैव बीन आएगा। हमने देखा कि पहले फूड है तो लिख दिया पहले हैज फूड बीन। और क्या बताया था? परफेक्ट टेंस की हमने एक और पहचान बताई थी कि अगर परफेक्ट टेंस जो होते हैं वहां पर सेंटेंस में ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है, तो जो सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है वही की वही हम हमारे पैसिव में लिख देंगे। जो कि ईटन है तो यहाँ पर भी हो जाएगा ईटन, हैज फूड बीन टेकन ईटन बाय हिम। इस तरह से बनाए इसको, देयर वर्क
इसके आगे क्या लगेगा? इसके आगे लगेगा हैव। हैव देयर वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट इज देम। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसा कि ये अगला सेंटेंस है, हैज ही कट फ्रूट्स। बनाइए इससे क्या बनेगा? हैज रमेश ड्राइवन कार्स। तो इसका बनेगा पहले का, जैसे हमने देखा फ्रूट्स, फ्रूट्स है तो ये प्लूरल है, तो यहां पर लगेगा पहले हैव फ्रूट्स बीन कट, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म कट बाय हिम। ये है आपका सेंटेंस। अगले सेंटेंस, हैज रमेश ड्राइवन कार्स। बने बनेगा कार्स, इसके आगे लगेगा क्या? हैव कार्स। सही से लिख लीजिए इसको, लेके पहले लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे कार्स, फिर आ जाएगा आपका बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाय रमेश, और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे प्रेजेंट के पूरे सेंटेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट सेंटेंस की तरफ। अब यहां से हमारे जितने भी सेंटेंस रहेंगे वो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के रहेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा, डिड शी ब्रिंग हर कॉपी। बनाइए इसका क्या बनेगा? जैसा अगला सेंटेंस, डिड यू क्लीन द फ्लोर। तो बनाए पहले, देखा हमने यहां पर डिड है तो यहां पर वाज और वर इनका इस्तेमाल होगा। तो जैसे देखिए आप यहां पर लिखा है कॉपी, एक सिंगल कॉपी, तो क्या आएगा पहले? पहले आएगा वॉज हर कॉपी ब्रॉट, जो हमारा ब्रिंग है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट बाय हर। ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसी हिसाब से बनाए ये वाला, डिड यू क्लीन द फ्लोर, तो ये हो जाएगा वॉज द फ्लोर क्लीन बाय यू। ये थे सेंटेंस, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सेंटेंस है, डिड राम ओपन द डोर। डिड फादर रीड न्यूज़पेपर।
बनाइए इन सेंटेंस का क्या बनेगा। इसका बनेगा वॉज द डोर, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन बाय सब्जेक्ट राम। हो गया सेंटेंस है वॉज द डोर ओपन बाय राम। इसका बनाए न्यूज़पेपर, वॉज न्यूज़पेपर रेड बाय फादर, और ये क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए इन सेंटेंस को। अब हमारा अगला सेंटेंस वॉज टीचर टीचिंग इंग्लिश, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। बनाए इनको, क्या होगा, अब यहां पर वॉज वर के साथ क्या दिया है हमें, आईएनजी फॉर्म, तो हमें लगाना है वॉज वर साथ में बीइंग। ये बनेगा इंग्लिश, इसके पहले लगेगा क्या, वॉज इंग्लिश बीइंग, और जो हमारी टीचिंग है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाय टीचर। अगला सेंटेंस वर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अगला सेंटेंस वॉज माई फ्रेंड राइडिंग बाइक्स, इसका क्या बनेगा, was child taking toys, इसका क्या बनेगा, तो हमारा पहला सेंटेंस है was my friend riding bikes। आपने देखा यहाँ पर बाइक्स है, प्लूरल है, तो पहले लिखेंगे हमारी हेल्पिंग पर वर, फिर आ जाएगा बाइक्स बीइंग, और जो हमारी वर्ब है राइडिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइडिंग, राइडिंग बाय माय फ्रेंड्स। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। हमारा अगला सेंटेंस है वॉज चाइल्ड टेकिंग टॉयज। यहां पर भी देखा हमने टॉयज है, प्लूरल है, तो यहां पर लगेगी पहले वर्ब, फिर टॉयज, इसके बाद बीइंग, टेकिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन बाय चाइल्ड। नोट कीजिए इन सेंटेंस को। हमारे
अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हैड यू वॉच्ड मैच, बना है, इसका क्या है? अब यहां पर आपको हैड और थर्ड फॉर्म मिलेगी, मतलब पैसिव में हमें इस्तेमाल करना है हैड बीन थर्ड फॉर्म। हमारा अगला सेंटेंस, हैड ही स्पोकन इंग्लिश, बनाइए, क्या होगा इसका? इसका पहला सेंटेंस जो है ये बनेगा, हैड मैच बीन वॉच्ड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट केस में भी क्या रहता है? यू रहता है, ये आ गया। इसका बनाए, हैड ही स्पोकन इंग्लिश, तो पहले आएगा इंग्लिश, उससे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। अगला सेंटेंस, हैड मदर कुक्ड फूड, क्या होगा यहां पर? यहां पर होगा फूड के साथ से पहले हैड फूड बीन कुक्ड बाय मदर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। सबसे पहले हैड जो है इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब भी हैड बीन का इस्तेमाल करना है, और प्लूरल हो तब भी। तो सबसे पहले हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर जो हमारी थर्ड फॉर्म थी कुक्ड, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट, इसको लिख दिया। हमारा अगला सेंटेंस, हैड इंजीनियर कंस्ट्रक्टेड रोड, बनाइए, क्या बनेगा? तो सेंटेंस होगा, हैड अ रोड बीन, ऑब्जेक्ट है हमारा अ रोड, तो हमने लिख दिया हैड अ रोड बीन, फिर वर्ब है हमारी कंस्ट्रक्टेड, तो उसे लिख देंगे कंस्ट्रक्टेड, और लास्ट में आएगा आपका बाय, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियर। तो ये थे हमारे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, एक्टिव से पैसिव में हमने इनको बनाया है। तो हमारे सिर्फ अब सेंटेंस बचे हैं फ्यूचर के, और जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, तो उन्हें हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।